हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पाई थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी मुझे, इस वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। तो दोस्तों आज से स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? जो कालबेलिया है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का। ठीक है, कालबेलिया किसका है? राजस्थान का। तो कालबेलिया पूछे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो ये 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, और राजस्थान के और पूछे कौन कौन से हैं? तो राजस्थान का कौन सा है? एक तो है घूमर, ठीक है, घूमर राजस्थान का है। तेरताली भी राजस्थान का है, और गैर राजस्थान का है, और परिहारी। ठीक है, परिहारी ये राजस्थान के नृत्य हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहली संगीतकार थे या थी? जो भारत रत्न है उससे सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। तो इन्हें भारत रत्न पूछे कब मिला था? तो इनको मिला था 1998 में। ठीक है, और इनका संबंध किस संगीत से है? तो इनका संबंध है कर्नाटक संगीत से। ठीक है, कर्नाटक संगीत। और रेमन मैग इन्हें एक और मिला था पुरस्कार रेमन मैग से। तो ये कब मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? ये मिला था 1974 में। और इन्होंने यूएन में प्रदर्शन कब किया था? यूएन प्रदर्शन जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने यूएन में प्रदर्शन किया था वो किया था 1966 में। ठीक है, 1966। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? जो प्रसिद्ध सितार वादक हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निखिल बैनर्जी। निखिल बैनर्जी प्रसिद्ध सितार वादक हैं। ठीक है, अब निखिल बैनर्जी तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इनको मिल चुका है एक तो भारत रत्न, ठीक है, और दूसरा पद्म विभूषण, और तीसरा मिला है पद्म भूषण, और चौथा मिला है पद्मश्री। ठीक है, ये 4 पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है? जो मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चाप चार कूट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चाप चार कूट। ठीक है, और एक और कौन सा है मिजोरम का ही? ये है एक मीम कूट। ठीक है, मीम कूट। और एक और पूछे तो ये है पालकूट। ठीक है, पालकूट, ये मिजोरम के त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? जो प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा वो किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। ठीक है, इनका संबंध किससे? उन्नति हुड्डा का संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? किरण देसाई, ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई। ठीक है, और अरुंधति रॉय हैं, इनकी कौन सी पुस्तक है? तो इनकी है द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, और झुम्पा लाहिड़ी हैं, इनकी कौन सी पुस्तक है? द नेमसेक। और चेतन भगत की कौन सी है? इनकी है 400 डेज। और एक और है 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ये चेतन भगत की हैं, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन कौन से और हैं? तो कर्नाटक में है भद्रा टाइगर रिजर्व। ठीक है, और कौन सा है? दांदेली टाइगर रिजर्व, दांदेली, और दूसरा है नागरहोल। ठीक है, नागरहोल, ये टाइगर रिजर्व कर्नाटक के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई थी? जो ग्रेट बाथ है उसकी खोज किस सभ्यता में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो सभ्यता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? जो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे तो उनका सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले कौन था? चंद्रगुप्त। ठीक है,
तो चंद्रगुप्त इसमें है। फिर उसके बाद थे बिंदुसार, ये सही है। फिर उसके बाद थे अशोक और फिर उसके बाद बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्तविशिष्ट लिखी थी। जो हस्तविशिष्ट है वो किसने लिखी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमान के अधीन सेना और संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो जो बक्सर का युद्ध था, एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ कौन था? तो दूसरी तरफ था मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। तो मीर कासिम शाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1946। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जुलाई 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है सुरक्षा। तो हमारे जो संविधान है उसमें न्याय कितने प्रकार के हैं? तो न्याय हैं 3 प्रकार के। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितनी प्रकार की हैं? स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना। ठीक है, और क्षमता कितनी है? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे फ्रांस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा एच.बी. अयंगर। ठीक है, एच.बी. अयंगर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में प्रस्तावना 395 लेख और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद थे। तो अनुसूचियाँ कितनी थी जब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान तब? तो इसमें अनुसूचियों की संख्या थी 8। ठीक है, उस टाइम 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो मैटूर बांध है वो किस नदी पर है? तो मैटूर बांध है कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो कोल्लेरू झील है वो है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और पुलिकट झील पूछे, पुलिकट, तो पुलिकट है तमिलनाडु में। ठीक है, और लिंगम बुंची झील पूछे तो कर्नाटक में। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है? तो चिल्का झील। और मीठे पानी की पूछे तो भूलर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा है वो किस राज्य में है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण का दूसरा नाम क्या है? जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी बजट। तो बजट किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 112 में। ठीक है, तो बजट कब पेश किया जाता है? तो बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी। ठीक है, बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी और अनुच्छेद होता है इसका 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई, तो इसका आरबीआई बैंकर का बैंक है, बैंकों का बैंक सही है। ठीक है, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये गलत है। और आरबीआई सरकार का बैंकर है, ये सही है। आरबीआई देश के लिए मुद्रा भंडार का संरक्षण है, तो ये भी सही है, तो यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
यूपीआई का विस्तार रूप क्या है, विस्तृत रूप क्या है यूपीआई का? तो इसका राइट आंसर होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑस्टिग्मेटिज्म जो रोग होता है उसको ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं करती, जो ध्वनि यात्रा नहीं करती वो किस माध्यम से? तो ऑप्शन नंबर ए, निर्वात से ध्वनि यात्रा नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है मैलिक अम्ल डैश में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो मैलिक अम्ल है वो सबसे अधिक किस चीज़ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सेब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सेब में। और टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में। ठीक है, और नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में होता है सार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू में सार्ट्रिक अम्ल। साथियों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।